जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कलयुग में प्रभु श्री राम के नाम का ही आधार रह जाएगा। क्योंकि अब कलयुग का अंत ज्यों-ज्यों निकट आएगा, त्यों-त्यों हमको अत्याचार देखने को मिलेगा। तो इस कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण किया जाए और उससे आपको हमको देश संसार में किसी भी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि मां जगदम्बा के खोज के लिए चतुरंगिणी सेना तैयार करके प्रभु श्री राम के आदेशानुसार और महाराज सुग्रीव के आदेशानुसार निकल पड़ी है सेना खोजने के लिए माता जगदम्बा को। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड में ओम श्री जानकी वल्लभो विजय। तो देखा जाए तो वानरों का समूह प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द खड़ा होके ये आदेश का इंतजार कर रहा है कि प्रभु हमको किस प्रकार से आदेश देते हैं। और सारे वानरों का निर्णायक महाराज सुग्रीव हमारे लिए क्या आदेश करते हैं। तो ठाणे जहां तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई, राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा। तो राजा के आदेश का पालन करने के लिए महाराज सुग्रीव ने आदेश किया कि आप लोग चारों दिशाओं में भ्रमण करिए और माता जानकी की खोज के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दीजिए। तो आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहु खोजहु जाई, मास दिवस में आयो भाई, अवधि मेट जो बिन सुधि पाए, आवई बिनहि सो मोहि मराए। तो ये वचन भी देखा जाए तो महाराज सुग्रीव ने वानरों को दिया कि अगर आप 1 मास में माता जानकी की पता नहीं लगा पाए और बिना पता लगाए वापस चले आए तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर, जहां तहां चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। तो जितने बानरों को जैसा आदेश मिला वे बानर अपने अपने गंतव्य के लिए चल पड़े। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो अंगद, नल और हनुमंत को बुलाया गया। तो सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल,
हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछ्यो सब काहू। तो ये देखा जाए तो उनके लिए भी आदेश किया जा रहा है कि आप महान महान योद्धाओं को अपने साथ लीजिए और यहां तक कि ऋक्षराज जामवंत को भी अपने साथ लीजिए और आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए। हो सकता है कि माता वैदेही दक्षिण दिशा में ही गई हो, तो इस दिशा में आप लोग जाइए। तो हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछो। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज सवारे हूँ, भानु पीठ से उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। तो वन वचन तथा कर्म से उसका सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करना चाहिए कि किसी प्रकार का आपके मन में कपट न हो। सूर्य को आगे होके प्रणाम करना चाहिए, अग्नि को भी आगे होके प्रणाम करना चाहिए और गुरु के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। तो तज माया से ये परलोका, मिट ही सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तो माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम प्राप्ति के लिए भवत से वह रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों और कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। तो आगे, सोई मुनज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आयस मागी चरण सिरुनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। तो सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले, जिसमें ऋक्षराज जामवंत और नल नील और हनुमान और आदि योद्धा उनके साथ चले। तो पांछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरो रूह पानी, कर्म मुद्रिका दीन्हि जन जानी। तो पीछे देखा जाए तो पवन सुत हनुमान है, सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया और कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथों की अंगूठी उतार के दी कि अगर माता सीता से आपसे भेंट हो रही है तो ये अंगूठी आप माता सीता को अवश्य दिखाइएगा तो समझ जाएंगी। तो बहु प्रकार सीता ही समुझाए हो, कही बल बिरह बेग तुम आए हो, हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चल पड़े, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, न वो कहीं जाते हैं न वो कहीं आते हैं। तो इतना तो जान रहे हैं कि ये कार्य हनुमान जी को ही
करना है और हनुमान जी ही इस कार्य को महावीर बजरंगबली सिद्ध करेंगे। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। तो यद्यप देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात को जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां बानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खोह। राम काजु लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। तो सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लव लीन है, शरीर तक का प्रेम महत्व भूल गया है। तो कतहु होय निश्चर सै भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, को मुनि मिले ताहि सब घेरही। तो कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरम चहत सब बिनु जल पाना। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग गुफाओं कंदराओं में चलते चलते अब अन्न जल से भी भेंट नहीं होगी और हमारे प्राण भी हमारे साथ छोड़ देंगे। तो इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। अगली कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा और हो सकता है कि ये कथा आगे आपको महावीर बजरंगबली की कथा को लेके समुद्र तट पर पहुंचा दे। इस कथा में मैं आपको आगे ले चलूंगा। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए।